गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गैसेस पर। इसमें हम वास्तविक गैसेस या रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने आइडियल गैस के बारे में पढ़ा था। आइडियल गैसेस वो गैस हैं जो कि बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ का, अवोगाद्रो लॉ, इन सब नियमों का पालन करती हैं, जो आदर्श गैस समीकरण PV=RT का पालन करें। नाउ रियल गैसेस, क्या वास्तविक गैसेस आदर्श गैस हैं? क्या वास्तविक गैसेस बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ का पूरी तरह से पालन करती हैं? इसके लिए we'll study in reality no gas is an ideal gas. In reality no gas is an ideal gas. Normally gases obey the gas equation at low pressure and high temperature. वास्तव में कोई भी गैस, वास्तविक गैसेस आदर्श गैस की तरह आचरण नहीं करती। दे ओबे द गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस समीकरण का निम्न दाब और उच्च ताप पर ही पालन करती हैं। अगर प्रेशर में वृद्धि करी जाए या ताप में कमी करी जाए तो वास्तविक गैसेस का आदर्श आचरण से विचलन होने लगता है। दे हैव ए डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, आदर्श आचरण से उनका विचलन होता है। नाउ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, वास्तविक गैसेस का आदर्श आचरण से विचलन किस प्रकार का है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नाउ फॉर अ रियल गैस, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन P and PV or Z, PV that is Z, where Z is compressibility factor, then we know that PV is equal to RT. So for Z, PV upon RT is Z, and for an ideal gas at constant temperature, RT is constant, so we can say that Z is equal to PV upon PV, that should be unity for an ideal gas. वास्तविक गैसेस का आदर्श गैस से किस प्रकार विचलन है, इसको अध्ययन करने के लिए अगर हम रियल गैसेस के लिए, वास्तविक गैसेस के लिए दाब और PV, P into V, यानी कि इसको Z भी कहते हैं, इसका संपीड़ित कार्य या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहलाता है ये। इसके बीच में अगर हम वक्र ग्राफ खींचें तो Z क्या है? Z है, अगर हमारा आइडियल गैस समीकरण PV=RT है तो Z हो जाएगा PV/RT, Z होता है। और आदर्श गैसेस के लिए क्योंकि RT स्थिर होता है तो PV/PV होगा, तो Z का मान इकाई होना चाहिए अगर वो गैस आदर्श है। तो अगर हम ग्राफ खींचें P and PV या P और Z के लिए तो आदर्श गैसेस में इस Z का मान ताप के परिवर्तन के साथ में इकाई रहना चाहिए, शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इकाई होना चाहिए। नाउ द कर्व should be a straight line if it behaves ideally, because at constant temperature PV is equal to constant. The curves of different gases between P and PV or Z at constant temperature are like this and they are called Amagat curves. अभी जैसे हमने देखा, अगर आदर्श गैस है तो P और PV के बीच में दाब में परिवर्तन करें 0 से 800 के बीच में, तो P और ये PV या Z के बीच में जो वक्र है वो कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, क्योंकि PV=RT होता है। टेम्परेचर स्थिर रख दिया तो PV का मान भी स्थिर होना चाहिए, इससे दाब में परिवर्तन करने पर PV का मान स्थिर रहना चाहिए, शुड बी एंड स्ट्रेट लाइन अगर गैस आदर्श आचरण करती है तो। ये गैसेस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका एमेगेट वक्र यानी कि दाब और PV के बीच में खींचा गया ग्राफ इस प्रकार का है। ये शो करती हैं किसी एक स्थिर ताप पर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ले लिया, CO2 के लिए ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थिर ताप पर अगर इसके दाब में परिवर्तन 0 से 800 डिग्री किया जाए, दाब में वृद्धि की जाए 0 से 200, 400, 600 ऑनवर्ड्स, तो PV का मान स्थिर न होके पहले PV के मान में कमी आती है, ये मिनिमम तक पहुंचता है और उसके बाद में जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं PV के मान में वृद्धि होने लगती है।
ऐसा ही बिहेवियर नाइट्रोजन का है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप नाइट्रोजन का स्थिर कर दें और दाब में वृद्धि 0 से 200-400 ऑनवर्ड्स करें तो पीवी या जेड के मान में पहले कमी आती है और फिर वो वृद्धि होने लगती है। हाइड्रोजन और हीलियम का ताप स्थिर करके अमेगेट वक्र यानी पी और पीवी के बीच में वक्र खींचते हैं तो उनके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उनके पीवी का मान में निरंतर वृद्धि होती है। Among the above curves where Z is more than 1, that is, the compressibility of these gases is less than an ideal gas, and the gas having Z less than 1 can be easily liquefied. ये जो अमेगेट वक्र हैं, इन वक्रों में जहाँ पर Z का मान इकाई से अधिक है उनकी संपीडनता कम होती है, उनको आसानी से, जैसे हाइड्रोजन हीलियम में वहाँ पे Z का मान इकाई से अधिक है, वो आसानी से संपीडन नहीं किया जा सकता। और जिनमें Z का मान इकाई से कम होता है जैसे नाइट्रोजन एंड CO2 है, उनका आसानी से द्रवीकरण हो सकता है, लिक्विफाई हो सकती है। तो जिनमें Z का मान इकाई से कम होता है वो आसानी से द्रवित हो सकती हैं गैसेस, और जिनमें Z का मान इकाई से अधिक होता है वो आसानी से संपीडित नहीं होती। The graph also shows that for hydrogen and helium, the value of PV or Z increases with increasing pressure, and for other gases like nitrogen and CO2, the value of Z goes on decreasing with increasing pressure, passes through a minimum and then begin to increase with increasing pressure. हमने भी देखा कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए Z का मान दाब के बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। नाइट्रोजन और CO2 में पहले Z के मान में दाब में वृद्धि से पहले कम होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। It shows that in the beginning, on increasing pressure, the compressibility of the gases is more than that of ideal gas, but it decreases rapidly at high pressure. शुरू में नाइट्रोजन और CO2 की जो संपीडितता है, द्रवीकरण है, वो आइडियल गैस से अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है उनकी द्रवीकरण की क्षमता कम हो जाती है, कंप्रेसिबिलिटी उनकी कम होने लगती है। अमेगेट कर्व्स फॉर अ गैस N2 एट डिफरेंट टेम्परेचर इज एज। नाइट्रोजन के लिए ये जो अमेगेट कर्व्स हैं जो कि दाब और पीवी के बीच में, P/V के बीच में खींची गई वक्र हैं, वो अलग अलग ताप पर इस प्रकार हैं। अगर ताप कम हो जैसे -70 डिग्री, -25 डिग्री, और धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते जाएं 20 से 50 डिग्री तक, तो ये इन भिन्न भिन्न तापों पर दाब में वृद्धि के साथ में पीवी के मान में जो परिवर्तन आता है वो इस प्रकार है। नाइट्रोजन गैस के लिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब में वृद्धि 0 से 200-400 एटमॉस्फेयर करी जाए तो पहले पीवी का मान कम होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। -70 से अगर ताप बढ़ा दिया जाए, -25 डिग्री कर दिया जाए, इस स्थिर ताप पर दाब में वृद्धि करने पर पीवी या जेड का मान पहले कम होता है और फिर वापस से बढ़ने लगता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप में वृद्धि -25 से 20 डिग्री कर दें तो 0 से 200-400 ऑनवर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर पर पीवी का मान पहले इकाई से कम होगा थोड़ा और फिर वो बढ़ने लगेगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 से दाब में वृद्धि 200, 400, 600, 800 एटमॉस्फेयर करने पर पीवी का मान शुरू में 0 से 200 के दाब के लगभग पीवी का मान आइडियल गैस के मान के बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे दाब में वृद्धि करते हैं 200 से 400 पीवी का मान बढ़ने लगता है। ये शो करता है कि इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इस उच्च ताप पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 373 केल्विन ताप पर 0 से 200 के बीच के दाबों पर नाइट्रोजन गैस आदर्श आचरण
करती है। दाब 200 से अधिक कर दिया जाए तो उसका आदर्श गैस से आचरण से विचलन होने लगता है, पीवी का मान बढ़ने लगता है। तो नाइट्रोजन गैस के लिए ये जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, जिस पे कि निम्न दाब 0 से 200 दाब पर, निम्न दाब पर गैस आदर्श आचरण करती है, ये नाइट्रोजन गैस का बॉयल्स ताप कहलाता है। सो बॉयल्स टेम्परेचर क्या है? बॉयल्स टेम्परेचर, किसी भी गैस का बॉयल्स टेम्परेचर वो हायर टेम्परेचर है जिस पर कि लोअर रेंज लो प्रेशर्स पर कोई भी गैस आदर्श आचरण करती है तो वो उस गैस का बॉयल्स टेम्परेचर कहलाता है। नाइट्रोजन के लिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। Therefore, Boyle's temperature is the temperature at which a gas obeys Boyle's law within an appreciable range of pressure. The Boyle's temperature is different for a different gases. तो Boyle's temperature किसी भी गैस का वो ताप है जिस पर गैस बॉयल्स के नियम का पालन करती है, यानी आदर्श आचरण करती है। एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर, दाबों की निम्न दाबों पर द बॉयल्स किसी भी अलग अलग गैसेस के लिए बॉयल्स का ताप अलग अलग हो सकता है। सो फॉर अ रियल गैसेस एट हाई प्रेशर, at high temperature and low pressure, the behavior of real gases is close to an ideal gas, but the deviation becomes evident at low temperature and high pressure. वास्तविक गैसेस में उच्च ताप और निम्न दाबों पर उनका आचरण आदर्श गैस के आचरण के समान होता है, लेकिन जैसे जैसे ताप में कमी या दाब में वृद्धि होती है, हाई प्रेशर दाब में वृद्धि होती है या ताप में कमी होती है, वास्तविक गैसेस का आदर्श आचरण से विचलन होने लगता है। जो बॉयल्स टेम्परेचर है अलग अलग गैसेस का अलग अलग होता है। हीलियम और हाइड्रोजन के लिए ये बॉयल्स टेम्परेचर, हाइड्रोजन के लिए -165 डिग्री सेंटीग्रेड और हीलियम के लिए -240 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत लो टेम्परेचर है ये। माइनस में -165 हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए -240 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -165 डिग्री सेंटीग्रेड इस दाब पर गैस जो है वो इस ताप पर गैस निम्न दाबों पर हाइड्रोजन गैस आदर्श आचरण करती है, इससे उच्च ताप पर उसमें आदर्श गैस से विचलन होता है। So this is all about the deviation of real gases from ideal behavior. वास्तविक गैसेस का आदर्श आचरण से विचलन जो है वो इस प्रकार था कि वो निम्न ताप और उच्च दाबों पर आदर्श आचरण से उनका विचलन होता है। ताप अगर अधिक है, दाब कम है, तो वो आदर्श गैस की तरह आचरण करती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्यों वास्तविक गैसेस का आदर्श आचरण से विचलन है, और उसके लिए जो नेक्स्ट समीकरण है वंडर वाल्स इक्वेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।